ये अभी 4 साल पहले की बात है। किसी ने मुझे बुलाया था, भाई लड़की थी वो, 8 घंटे तक वो लगातार सिकुड़ जाती, आवाजें लगाती, जो चीज थी वो सामने ही नहीं आई। जानबूझकर उस पे एक प्रेत छोड़ा गया था ताकि वो उसका भोग करे। रात को ठीक 2 बजे उसके कपड़े निकल जाते थे, नाड़ा खुल जाता था सलवार का और कपड़े नीचे हो जाते थे। माँ संभालती थी उसको, वापस कपड़े करती थी। झाड़ा वाले को दिखाया, इधर उधर दिखाया, वो ठीक नहीं हुई। जब मैंने उस पेशेंट को देखा फर्स्ट डे, भी एक सामान्य उपाय देते हैं शुरुआत के लिए, उसको धागा दिया तो रात को 11 बजे वो लड़की छत पे चढ़ गई। छत पे चढ़ गई और बोली अब मैं करूंगी जंप और नाम लूंगी जो कल आए थे उनका। देवी देवताओं को दुहाई दी जाती है, कसमें दी जाती है कि आपको मेरा ये काम करना ही है। तो इस वजह से देवी देवताओं को कई बार गलत कर्म भी करना पड़ जाता है। तो क्या मसानी माता के साथ भी ऐसा ही है, इनका कोई और तरीका है? देखिए, तरीके 3 होते हैं। एक होती है तो जो माता शीतला की आपने साधना करी है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका माता की तरफ रुझान कैसे गया। दूसरा, जो आपने माता की साधना करी है, क्या कभी माता के प्रत्यक्ष दर्शन आपको हुए हैं? तो जब मैं 9 साल का था और मैं जब दर्शन के लिए हम अंदर गए थे, तो मैंने जब पहली बार माँ के दर्शन किए। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने देखी थी। एक अघोरी जी थे और उनसे शीतला माता के बारे में किसी ने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि गोरखनाथ जी के द्वारा बनाई गई है शीतला माता। तो क्या ये बात सच है या माता का प्राकट्य किसी और तरीके से हुआ है? देखिए, शीतला देवी का प्राकट्य तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ हैं सुशील कुमार जी। माता शीतला माता के ये साधक हैं और मेरी इनसे थोड़ी ऑफ कैमरा बात हुई। इन्होंने शीतला माता की बहुत ही गौण जानकारी, जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं मिलेगी, इन्होंने मुझे बताई। लेकिन इन्होंने एक छोटा सा किस्सा भी बताया, जो मैं इनको रोक दिया था कि मैं चाहता था कि मैं वो किस्सा आप लोगों के साथ ही सुनूं। तो सीधा किस्से से स्टार्ट करते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार, आप कैसे हैं? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर, सीधा हमारी ऑफ कैमरा जो बात हो रही थी, वो किस्से की जो आप बता रहे थे, तो आप वो हमें थोड़ा बताएंगे क्या था? किस्सा ये अभी 4 साल पहले की बात है। हिसार शहर में किसी ने मुझे बुलाया था, भाई ये पेशेंट है जी, थोड़ा देखना। लड़की थी वो, नाम मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। 8 घंटे तक वो लगातार उसमें पेशी चलती थी। अच्छा। 8 घंटे, मतलब ऐसे लौटती रहती, ऐसे सिकुड़ जाती, आवाजें लगाती, फिर रुक जाती। ऐसे ठीक नहीं होती। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि किसी में माता आई है या किसी में कुछ आवेश है, तो आधे घंटे बाद वो ठीक हो जाती है जी, पानी जल छिड़का, ठीक होगी, बाल बांध लिए, बैठ जाते हैं। मैंने खुद देखा था उसको 8 घंटे तक लगातार। जब मैं फर्स्ट डे उनके घर गया था, तो 8 घंटे हो चुके थे और वो तड़प रही थी। और ये रोज होता था? वो रोज होता था, दूसरे तीसरे दिन उसके साथ होता था। अब आप ये कहेंगे जी आपने किया कुछ नहीं। 8 घंटे तक जो चीज थी वो सामने ही नहीं आई। अच्छा। हाँ जी। उसके छोड़ी काला जादू किया गया था। जानबूझकर उस पे एक प्रेत छोड़ा गया था ताकि वो उसका भोग करे। भोग करे, मैं कह रहा हूँ, लड़की थी, उसके शरीर पर निशान पड़ते थे, बाजुओं पे, पेट पे। रात को ठीक 2 बजे उसके कपड़े निकल जाते थे, नाड़ा खुल जाता था सलवार का और कपड़े नीचे हो जाते थे। लड़की थी वो 17-18 साल की। माँ संभालती थी उसको, वापस कपड़े करती ठीक, फिर वो शुरू हो जाती और फिर दोपहर के 12 बजे तक लगभग वो ऐसे गुलमुटिया खाती रहती और तड़पती रहती। महीने में कम से कम उसको 15 से 20 बार ये चीजें होती थी। उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास जैसे सब लोग दिखाते हैं, झाड़ा वाले को दिखाया, इधर उधर दिखाया, और वो ईसा मसीह वाले पे भी चले गए थे, जो अच्छा, ये फादर फादर वगैरह? वगैरह पे। तो उन्होंने अपने सब पापड़ बेल लिए, वो ठीक नहीं हुई। हम्म। बोलती ही नहीं थी, जैसे तड़पती थी, चिल्लाती थी, लेकिन ये नहीं बताती कि मैं ये चीज हूँ। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जब मैंने उस पेशेंट को देखा, तो मैंने 8 घंटे ऑब्जर्व, जैसे मैं कि वो कह रहे थे जी सुबह हुआ था शुरू, 12 बजे तक देखा, मैं देख रहा था और मैं बार बार पूछ रहा हूँ, भाई बता नाम, नाम क्या है तेरा। उंगली पकड़ी, जो हमारे तरीका है, तो वो नाम बता, तो कोई नाम नहीं दे रही है। तो एक किस तरीके से छोड़ी गई थी वो, अ, एक चीज होती है गुंगड़ मसाणी, हम्म। सुना है नाम? सुना है मैंने।
तो गुंगड़ मसानी के थ्रू वो प्रेत उसको छोड़ा गया था, इसलिए वो बोल नहीं रहा था। उनके थ्रू प्रेत छोड़ा था या वही छोड़ी थी? नहीं, 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 गुंगड़ मसानी छोड़ी नहीं जा सकती। गुंगड़ मसानी प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसे गुंगड़ मसानी के थ्रू यानी एक तरीका बनाया, एक प्रेत किसी माध्यम से छोड़ा जाएगा, डायरेक्ट तो वो कैसे जाएगा? तो उसके पीछे एक शक्ति लगाई गई देवी की, उसको गुंगड़ मसानी बोलते हैं। तो गुंगड़ मसानी ने प्रोटेक्ट कर लिया कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, किसी भी देवता को लगा लो, वो बच्ची ठीक नहीं होने वाली थी। इसीलिए वो ठीक भी नहीं हो रही थी। उसका रीज़न यही था ठीक ना होने का। जब मैंने वो देखा तो मुझे पता लगा भई ये, क्योंकि मैं मसानी का साधक हूँ देवी का, तो मुझे पता लगा कि 68 में से एक देवी सामने बैठी हैं, इसीलिए मैं बैठा रहा 12 हो जाएगा इसका टाइम, इसके बाद देखेंगे। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, भई हाँ, तेरे को कितना याद रहता है? कितनी भूल जाती है? तो उसने बताया मुझे याद नहीं रहता। हाँ, मेरे को फीलिंग आती है, जैसे जो डिज़ायर्स फीलिंग होती है, मेरे को फीलिंग आती है, उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता और जब पता लगता है अभी हाँ, तो शरीर दर्द करता है, पूरा दिन करता रहता है। ये चीज़ें मैंने उसमें लड़की में देखी। जब मैंने उसको उपाय दिया फर्स्ट डे भई, सामान्य उपाय देते हैं शुरुआत के लिए, थोड़ा-सा उनका मन माने। जब मैंने उपाय दिया, उसको धागा दिया, तो रात को 11 बजे वो लड़की छत पे चढ़ गई अच्छा। और मैं अपने घर हूँ, लड़की तो अपने घर है। छत पे चढ़ गई और बोली अब मैं करूँगी जंप और नाम लूँगी जो कल आए थे उनका। अच्छा। हाँ जी। अब उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास। अब मेरी हवाइयाँ खुद की उड़ गई। अगर लड़की जंप कर जाए तो क्या हाल होगा? अब मैं तुरंत बाइक उठाई, हिसार का ही था घटना, तो मैं फटाफट बाइक उठा के पहुँचा और तुरंत मैंने देवी को याद किया, मतलब माँ सँभाल इसको। तो माँ ने उसको तुरंत सँभाला, वो जैसे थी स्टैंडिंग में, छत पे चढ़ी हुई थी, यों की वो स्तब्ध हो गई, बिल्कुल शांत, स्थिर। कोई शोर-शराबा नहीं किया उसने, हाथ पकड़ के आराम से घरवाले उसको नीचे ले आए, आराम से सो गई। सुबह तक मैं वहीं रहा, उसको उस दिन कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको फिर धीरे-धीरे उपाय उसके करने शुरू किए। देवी के माध्यम से ठीक हुई वो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने वो ढूँढा, ये जो प्रेत है, क्यों आया, कितना, तो सारी चीज़ें सामने भी आई, तो उनके घर में उनके देवता आए, जिनके थ्रू मैं ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाया। तो उनके देवता को पहले लेके आया। उन लोगों ने पूजा-पाठ घर में बंद कर रखी थी। कहा था जिसने जैसे मेरे पास चले गए, मैंने कह दिया पूजा नहीं करनी है, इस देवता की मत करो, इस देवता की कर लो, आपके देवता कमज़ोर हैं, आपके देवता बंधे हुए हैं, ऐसे बात भाग के चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले उनके देवता खोले, उनके देवता के थ्रू उस बच्ची को ट्रीट किया। आज वो बच्ची की शादी हो चुकी है, एक उसको बेटा भी है, मज़े से रह रहे हैं। वो तीसरे दिन से ठीक है, आज तक उसको दोबारा तकलीफ़ नहीं हुई। सर जिनका आपने नाम लिया गूगल मसानी, मैंने सुना है कि इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्या ऐसा सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देवी-देवताओं के नाम लेने से क्यों डरना है? ये क्यों बनाया गया है भई नाम नहीं लेना? ताकि डर व्याप्त हो, कोई उसको जान ना ले। ज्ञान को गोपनीय रखने के उद्देश्य से ये चीज़ें की गई थी। भई इन देवताओं का नाम नहीं लेना। तो नाम तो राक्षसों का नहीं लेना चाहिए। गुंगड़ मसानी देवी है। वो आप अगर उसको अच्छे में चला रहे हैं, तो वो लाभ देगी। बुरे में चलाओगे तो आपका नुकसान करेगी। तो बुरे में चलाई हुई थी। घूंगड़ मसानी अच्छी देवी है। आप सेवा करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। मतलब काफ़ी लोगों की तो मैंने ये सुना है कुलदेवी भी होती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल होती है। ये स जो घूंगड़ मसानी जो हम कहते हैं, तो 68 देवियों में से ये एक है। अच्छा। 68 हैं, वो 7 बहनें हैं। हाँ, 7 बहनों की पूजा होती है। 7 बहनों की पूजा होती है। 7 बहनों में से छठे नंबर की जो है, ये गूंगी माता है। तातीजा में इनका देव मंदिर है। परी भी कहते हैं लोग, अलग-अलग माध्यम से इनकी सेवा होती है, पूजा होती है। मुख्य 7 बहनें हैं, छठे नंबर की ये देवी हैं। इनका नाम गूंगी इसलिए रखा गया था, क्योंकि ये चुपचाप सेवा करते थे। जैसे कोई आ गया, बीमार है, तो उसको दवाइयाँ बता दी। देवी के हाथ लगाने से पेशेंट ठीक हो जाते थे और चुपचाप रहते थे वो। चुप करके सेवा करते थे, इसलिए उनको गूंगी नाम दिया गया। मैं बताता हूँ, उनकी सेवा में जब आप जाते हैं, तो जयकारे नहीं लगाए जाते देवी के। वो जो समर्थ देवी हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ही एक नोन में है, तो उनकी ये कुलदेवी हैं। तो जिस दौरान उनको दर्शन करने जाना था, तो जो उनके बच्चे थे, उनको वो हमारे घर छोड़ के गए थे।
और यही कारण था कि जो मंदिर में कुछ किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप जाना है और ये मतलब बच्चे जो हैं शोर मचाते हैं, चुपचाप रहने नहीं देते। तो ऐसा मतलब मैंने ये भी सुना है कि जिनके ऊपर ये छोड़ी जाती हैं, वो मतलब सामने वाला चाहे कितना ज़ोर लगा ले, लेकिन वो अपना भेद नहीं खोलती हैं, मुँह बिल्कुल नहीं खोलती हैं। तो ये सच है? बिल्कुल सच है, भेद खोलते ही नहीं है, हुँ, हुँ। क्योंकि पेशेंट ने तो बोल के दिया ही नहीं ना। पेशेंट ने नहीं बताया भई मैं जैसे आवेश आता है, भई मैं फलाँ भूत बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं मर गया था, ऐसे बोलते हैं? ऐसा उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा। जब मैं सुबह गया हूँ सॉरी, जब रात को उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो वो खड़ी थी, तब मैंने देवी को याद किया और तब देवी ने मुझे बताया इसके साथ ये दिक्कत है और उसी टाइम देवी ने उसको कवर कर लिया, वो ठीक हो गई। तो सर ये आपका पहला केस था? नहीं, पहला नहीं था, ये मैं 2012 से कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसको देखने के बाद आपको भी थोड़ा डर महसूस हुआ हो या आपने भी सोचा हो कि ये क्या था? हाँ, डर वाला केस एक बार आया था मेरे पास। रावतखेड़ा में गोगा जी का स्थान है, जहाँ मैं बैठता हूँ, तो वहाँ एक केस आया हुआ था मेरे पास। जैसे हवन कुंड बनाते हैं, नाथ संप्रदाय में, धूना बोलते हैं जिसे, तो क्या किया था उसने, अग्नि निकाल के और फेंकनी शुरू कर दी थी। अच्छा। और बड़ी अचरज की बात मैं बताता हूँ, डाला था आग, उसके हाथों को कुछ नहीं हो रहा था, चिल्लाया जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ डर लगा था, अच्छा। भई ये आग किसी और का ना लग जाए। बाकी किसी प्रेत से कोई मैं कभी नहीं डरा, तो देवी की कृपा है, ना डरने की ज़रूरत है। देवी मसाणी सब प्रेताओं की, भूतों की आराधिका है। आराधना करते हैं भूत लोग जिसकी, उनकी सेवा मैं करता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। सर एक मेरा डाउट है, मतलब काफ़ी टाइम से ये डाउट था और आप माता मसाने के ही साधक हैं, तो शायद उसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आजकल नॉर्मली किसी के ऊपर कोई दिक्कत होती है, तो तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो बोल देते हैं कि मसाने छोड़ी हुई है या मसाने की दिक्कत है। तो माता इतनी पूजनीय है, हर किसी में माता मसाने की दिक्कत कैसे हो सकती है? जैसे मैं बता रहा था अभी, देवी खुद किसी को नुकसान नहीं करती। अगर मान लीजिए मैंने किसी को नुकसान करना है, आप आ गए मेरे पास, भई इसका मुझे नुकसान करना है, तो मारणम, मोहनम, वशम ये क्रियाएँ होती हैं। तो जो प्रेत छोड़ा जाता है, उसकी रक्षा के लिए जिस देवी को छोड़ा जाता है, उसे मसानी कहते हैं। अच्छा। हाँ जी, मसानी एक ही नहीं है, जिसमें कह रहा हूँ 68 मसाणियाँ हैं। अलग-अलग इनके स्वरूप हैं, अलग-अलग इनके भाव हैं, अलग-अलग इनकी पूजा पद्धतियाँ हैं। मुख्य हम जब शब्द कहते हैं तो मसानी से ही इनको संबोधित करते हैं। तो मसानी माता डायरेक्टली किसी के ऊपर नहीं जाती हैं, नहीं जाते। एंटिटी की रक्षा करती है खाली। हाँ, जो एंटिटी की रक्षा के लिए कोई भी साधक है, तांत्रिक है, ओझा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रेत को नुकसान ना हो, उसके लिए मसानी साथ में भेजता है। नहीं तो क्या होगा? प्रेत मान लीजिए अगर आपने डायरेक्ट प्रेत भेज दिया, जैसा कि हम सुनते हैं, भूत आया हुआ है, भूत छोड़ा हुआ है, वो वापस नहीं आ सकता। वो वापस आ जाएगा या वो दूसरे पे भी जा सकता है। अगर हम किसी को जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, तो हम ऐसे बेल से बांध के रखते हैं या किसी भी तरीके से सँभला के रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि दूसरे को ना काट ले। हमने एक चोर आया, हमने उस पे छोड़ा, जैसे कुत्ते को हम कह देते हैं टॉमी जैसे बोलते हैं, तो कुत्ता चोर को ही खाएगा ना, सबको तो नहीं खाएगा। वही है कि वो मसानी प्रोटेक्ट करती है उस एंटिटी को, उस प्रेत को, कि उसको कोई और तांत्रिक नुकसान ना पहुँचा सके। वह प्रेत और किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुँचाए, जिस पर छोड़ा गया है उसी को पहुँचाए और वापिस आके बैकफायर ना करे उसी तांत्रिक को। उसके लिए मसानी का उपयोग किया जाता है। तो सर इसका प्रोसीजर क्या होता है? जैसे कि कोई किसी पे मसानी माता छोड़ता है। नॉर्मली जितना मैंने सुना है कि शावर मंत्रों द्वारा देवी-देवताओं को दुहाई दी जाती है, कस्में दी जाती है कि आपको मेरा ये काम करना ही है। अगर नहीं करोगे तो मतलब कसम दी जाती है, दुहाई दी जाती है। इस वजह से देवी-देवताओं को कई बार गलत कर्म भी करना पड़ जाता है, सामने वाले के साथ। तो क्या मसानी माता के साथ भी ऐसा ही है या इनका कोई और तरीका है? देखिए, तरीके 3 होते हैं। एक होती है प्रार्थना। आप देवी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, भई आप मुझे वो परेशान कर रहा है देवी, आप उसको सँभालिए, तो देवी उसको सँभाल लेती है। ये एक तरीका है, जहाँ एंटिटी की ज़रूरत नहीं होती। एक होता है कि जहाँ हमें सामने वाला परेशान नहीं कर रहा है, हमने उसको परेशान करना है, ज़्यादा करना है, ज़रूरत से ज़्यादा,
तो हम प्रेत का प्रयोग करते हैं। तो प्रेत के प्रोटेक्शन में देवी को जब लगाते हैं तो वहाँ दुहाई दी जाती है कि हे देवी, तुम्हें गणेश जी की दुहाई है, तुम्हारे पति शिव जी की दुहाई है, या जैसे नारायण की दुहाई दी जाती है। अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग चीज़ें हैं, गालियाँ दी जाती हैं। तो बहुत सारी हैं जो शाबर मंत्र हैं, देवी के मंत्र, उनमें इतने बुरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आप स्वतंत्रली जप नहीं कर सकते उनका, क्योंकि कोई लगेगा भाई क्या झगड़ा चलेगा घर में। तो ये 2 तरीके हैं, एक बड़ा ही गोपनीय तरीका है, उसकी मैं चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक। तो सर जैसे कि शाबर मंत्रों में दुहाई देके देवी-देवताओं को छोड़ा जाता है, क्या कभी वो चीज़ हमारे ऊपर बैकफ़ायर नहीं करेगी? बैकफ़ायर कर जाती है, बिल्कुल कर जाती है। अगर आपने विधि सही से नहीं की, यहाँ विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। विधि में अगर आपने सामान में कंजूसी कर ली, ठीक है? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि देवी बलिप्रिया है, देवी के लिए नाम है देवी का बलिप्रिया, और आपने कहा कि मैं ये बलि आपको दूँगा, और आपने वो नहीं दी, उससे कमतर दे दी, तो वो बैकफ़ायर हो जाएगा। या कोई भी पदार्थ हो सकता है, या कोई भी ऐसा मंत्र हो सकता है, भई मैं जैसे इतने जप करूँगा और ये जप का फल आपको प्रदान करूँगा, और मैंने नहीं किया, तो वो बैकफ़ायर हो जाएगा। देवी वापस आ जाती। मेरा जो एक क्वेश्चन है, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि मान लो आप हो, एक तरीका है कि मैं आपसे प्यार से बोलूँ कि मेरा ये काम है, आप कर दीजिए। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको करना है या नहीं करना। दूसरा तरीका है कि मैं आप पे ज़ोर-ज़बरदस्ती करूँ कि आपको करना ही है, अगर आपने नहीं करा, तो मैं उसको कह दूँगा, उसको कह दूँगा। बेशक आप मेरा वो काम तो कर दोगे, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में वो खटास तो आ जाएगी ना कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये काम करवाया, मेरी इच्छा के विरुद्ध। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब शाबर मंत्रों के द्वारा लोग देवी-देवता से ज़बरदस्ती गलत कृत्य करवाते हैं, बेशक उन्होंने रिचुअल्स पूरे सही करे हों, लेकिन देवता के मन में कहीं न कहीं वो बात तो रह जाती होगी ना कि इसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे से काम करवाया है। देखिए, मैं आपको सरलता से समझाता हूँ। जिन्हें हम ऐसा मानते हैं कि देवता के मन में क्या होता है, मन नहीं होता है वहाँ। जो मूल परमात्मा देवता है, वो अलग चीज़ होती है, जिससे हम काम ले रहे हैं, ये अलग शक्तियाँ हैं। ये मन की इनमें अगर मन हो गया, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं उनमें मन है, मन मनुष्य में होता है, देवताओं में मन नहीं होता। अगर उनमें मन होता, तो संसार में ऐसी घटनाएँ होती जो हमारी समझ में नहीं आती। आम तौर पे लगभग सभी घटनाएँ हमारी समझ में आ जाती हैं। कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, वो परमात्मा के अधीन होती हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि देवताओं के अगर मन में आ जाए, आपने रिचुअल पूरा किया और आपने सोचा कि वो वापस वो अपना काम करे, और देवी के मन में आया कि नहीं, ये काम नहीं करना है, वापस बैकफायर हो जाऊँ। नहीं, ये नहीं मेरा क्वेश्चन है कि देवता ने उस समय मंत्र के अधीन होकर कृत्य तो कर दिया, बाद में किया। कर्म तो कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये तो रहेगा ना कि इसने मेरे से गलत कृत्य करवाया। नहीं, एक होता है देखो मैं यही कह रहा हूँ, मन नहीं होता है। जो जिनसे हम काम ले रहे हैं, वो वहाँ मन के लिए जगह नहीं है। मन मनुष्य में ही है, देवताओं में मन नहीं है। ये सरल सी बात है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उनके अंदर विचार कोई आए, तो विचार डाला जाता है, आता नहीं है, वहाँ डलेगा विचार। कैसे डलेगा मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी तांत्रिक ने मेरे ऊपर क्रिया करनी है और उसने देवी को ही भेज दिया, ठीक है जी? देवी सम्मुख आई, प्रेत लाई 2-4 जो भी है, और सामने से जो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं देवी की ही कर रहा हूँ। तो जब मैं बोलूँगा ज़ोर से बोलो, तो जो प्रेत देवी के साथ आया, वो बोलेगा जय माता की। मुझे नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ देवी आ गई है। यहाँ यहाँ चीज़ हो सकती है जो आप कह रहे हैं कि विपरीत जो चल जाती है, वो वहाँ चलती है। मन का कोई हिसाब नहीं है, तो आप कह रहे हो कि देवी-देवता के अंदर मन होता ही नहीं है। नहीं होता है जी। तो अगर ऐसी बात है, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे ब्रह्मदेव हैं, हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मदेव की तपस्या करी थी या कोई भी असुर देवताओं की तपस्या करता था, तो वो यही जब भी अमृता का वरदान माँगते थे, तो देवता मना कर देते थे कि नहीं, ये नहीं दे सकता, इसके अलावा कुछ भी माँग लो, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो अगर उनके अंदर मन ही नहीं है, तो वो तो फिर इंस्टेंट वो वरदान दे सकते हैं। मन कहीं न कहीं वो भी विचार करते हैं ना कि ये मैं वरदान नहीं दे सकता। मन नहीं है, उनके पास सामर्थ्य नहीं है। अब मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। रावण ने तपस्या की, ब्रह्मदेव ने मना कर दिया कि तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकते। विभीषण ने तपस्या की,
और रावण विभीषण को वरदान दे दिया चिरंजीवी का, क्यों? क्योंकि वो तो आगे तक का देख सकते हैं ना नहीं, ऐसा कुछ कि जिसको अगर वो रावण को वरदान दे देते अमृत का, तो रावण ने जो कृत्य करे उसके बावजूद भी रावण का संहार नहीं हो पाता। लेकिन वही विभीषण ने धर्म के लिए काम करा, अपने भाई के विरुद्ध जाकर भी उन्होंने सत्य का साथ दिया। उनके अमृत होने से किसी का हार्म नहीं हुआ। देखिए, विभीषण क्या है? विभीषण एक विचार का नाम है। आपके अंदर एक विशिष्टता का गुण है जिसको विभीषण कहते हैं, और उसको ब्रह्मा जी भी अमर नहीं बना सकते। अमरता का वरदान देने का सामर्थ्य केवल और केवल महादेव में है, और कोई देवता, सब देव हैं, वो अमर नहीं कर सकते। वो सब नियम में बंधे हुए हैं। नियम में एक ही शख्स है जो नहीं बंधा हुआ है, वेद के अनुसार। शायद पुराण के अनुसार नहीं बोल रहा मैं, वेद के अनुसार रुद्र ही है जो नियमों में बंधे हुए नहीं है। वो रुद्र ही अमर कर सकते हैं। विभीषण को रुद्र ने अमर किया, ब्रह्मा जी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नहीं था विभीषण को अमर कर दे। सर, हम माता पे वापस आते हैं, शीतला माता पे। मैंने ऐसा सुना है कि इस्लामिक तंत्र किसी के ऊपर अगर हो रखा है तो माता शीतला के द्वारा वो बहुत जल्दी काटा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही सुना। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। लोक कथा है, कहीं लिखी हुई नहीं है। पंजाब के जगह है जरक, वहाँ पे एक मुस्लिम संत रहते थे, ठीक है जी। और उनके पास में ही एक मुस्लिम बच्ची आती थी ज्ञान सुनने के लिए। तो आसपास के जो लोग थे, तो उस बच्ची के भाई को कहने लगे, भाई तेरी बहन बिगड़ गई है, वहां जाती है बाबाओं के पास। थे तो मुस्लिम ही संत, जाती है और अच्छा नहीं है ये, क्योंकि मुस्लिम में अच्छा नहीं भी मानते, पीर पिराई को वो नहीं वो मानते। नहीं मानते हैं ज्यादा। जीवित थे पीर, तो संत थे, महापुरुष सशरीर थे उस समय। और जब वो जाती थी तो एक दिन क्या है, उसके पीछे पीछे उसके भाई चल पड़े। तो वो अंदर गई लड़की, जैसे जो भी उनका आस्थाना बना हुआ था। उसने कहा, अब्बा हुजूर मैं आ गई हूँ, आज क्या बनाया है? तो उन्होंने ऊपर हाथ उठाए और खुदा से प्रार्थना की कि हे खुदा, भाई आज बच्ची ने कहा है कि आज क्या बनाया है, तो क्या बनाया है आज भेजो। तो आसमान से 3 थालियां भोजन की आई। तो 3 थालियां देखकर बच्ची ने कहा, पिताजी, मुझे अब्बा हुजूर बोलते, तो अब्बा हुजूर ये 3 क्यों आई हैं? तो जो संत थे उन्होंने कहा कि तेरा भाई साथ आया है, तो आज 3 आई है। अब वो ये बातें जब उसने सुनी और ये देखा चमत्कार, तो लड़की तो रोज देख रही थी, तो उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। और संतों के तो कारनामे हैं जी, संत कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा बाहर से आया, पहली बार देखा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे परमात्मा दिखाई दे गई, जो उर्दू में उसने, तो उसने ये चीजें बुलानी शुरू की, मैनू रब वेख्या, मैनू रब वेख्या। तो उसको काफिर कह के उसी समय उसको पत्थर मारे गए, क्योंकि रब को देखा नहीं जा सकता इस्लामिक के अनुसार। तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये जो मुझे मार रहे हैं, इनको अगर कोई खाने वाला है तो आ, इनको खा। भाई ये भोजन मैं खा रहा, मेरे लिए आया था, मुझे मार रहे हैं, इनको खाने वाला है तो आ। तो वहां पे एक देवी का प्रकट्य हुआ। वहां से देवी धरा से आसमान से नीचे उतरी है, और जिन्होंने पत्थर मारे थे उन सबको मार डाला। उनका कौन सी थी? मदानन, अच्छा। उनका स्वरूप का नाम मदानन है, क्योंकि वो मैदान में प्रकट हुई थी इसलिए नाम मदानन है। बाकी और कोई नाम नहीं रखा गया, प्रकट हुई तो नाम रख दिया मदानन। और देवी को जब उन्होंने थालियां परोसी, भाई देवी आई हैं तो कुछ दें, तो सबको पता लगा भाई ऐसे प्रकट हुआ है, तो हिंदू भी पहुंचे। तो माँ ने कहा, ना, कि मैं सामान्य भोग नहीं लूंगी, मेरा भोग रहेगा सुअर का, क्योंकि मैं इनको, जो ये काफिर की रक्षा के लिए आई हूं, मेरा भोग सुअर का रहेगा। तो उनके लिए सुअर लाया गया। जब सुअर लाया गया तो उन्होंने कहा, ऐसे भी नहीं लूंगी, पहले इसका बधिया करो। आप देखोगे मदानन का जो भोग दिया जाता है सुअर का, तो उसको बधिया किया जाता है। बधिया क्या होता है? बधिया होता है जी, वास्ट ट्यूब्स होती, टेस्टिस को कनेक्टिविटी को तोड़ दिया जाता है। अच्छा। अब बधिया शब्द है इसके लिए, तो थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है, ये समझिए कि मैं ये भोग लूंगी, और जो किसी काफिर को परेशान करेगा, काफिर मतलब अ, जो इस्लाम को न माने, तो उन्हें मैं समझाऊंगी। ये देवी के वचन है। और देवी इसलिए
जो मसाणी है, मदानन है, तो जो भी कोई मान लीजिए किसी पर इस्लामिक कुछ भी किया गया है, तो देवी को भोग दे दो, इस्लाम क्रिया खत्म हो जाती है। मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी पीरों के साथ माता चलती है, तो क्या वो भी सच है? बिल्कुल सच है। देखो ये मैं ये कह रहा था कि 64 मसाणियाँ चलती हैं, तो इनमें से सभी को तो सुअर का भोग नहीं लगता ना, कुछ तो मीठे पे हैं, कुछ तो नारियल चुन्नी से खुश हो जाती हैं, तो उनमें क्या है कि वो पीरों के साथ भी चलती हैं। तो जो माता शीतला की आपने साधना करी है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका माता की तरफ रुझान कैसे गया? और दूसरा जो आपने माता की साधना करी है, क्या कभी माता के प्रत्यक्ष दर्शन आपको हुए हैं? ये रुझान मेरा हुआ बचपन से। हमारे परिवार में कुलदेवी है शीतला माता, तो हमारे साल में 1 बार चले जाते हैं पारिवारिक रूप से। तो जब मैं 9 साल का था, मुझे याद है, मैं 4th क्लास में था और मैं जब दर्शन के लिए हम अंदर गए थे, तो उस समय अब ये नया भवन बना हुआ है, उस समय पुराना भवन था। तो मैंने जब पहली बार माँ के दर्शन किए, दूर से ही किए थे, ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो फ़ील हुआ भई कोई असल में औरत बैठी है। भई हम क्या देखने आए हैं? तो भई औरत बैठी है, तो मैंने कहा भई चलते हैं नज़दीक। हम जाने कहाँ दिया हो, कोई कंधे पे एक धक्का-मुक्की और बाहर। तो मुझे ये हुआ कि अगर मुझे देवी प्रतिमा ऐसे साक्षात नारी रूप में नज़र आ रही है, तो ऐसा क्यों ना हो कि मुझे वो बार-बार नज़र आए? तो वो बार-बार नज़र आती है, अभी भी आती है। तो आपने साधना कब स्टार्ट करी उनकी? साधना मैंने की जी जब मैं 17 साल का हुआ। मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था, जब मैंने छोड़ दिया था पॉलिटेक्निक 1 साल के बाद, तब मुझे गुरुजी मिले और फिर मैंने साधना शुरू की। मैंने सुना है कि माता की जो साधना करते हैं, माता की साधना से मतलब माता के आने से पहले उनकी जो योगिनियाँ हैं, यक्षिनियाँ हैं, वो आती हैं। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ माता की साधना के दौरान, जब किसी एंटिटीज़ ने मतलब किन्हीं एंटिटीज़ ने आपको डराने का ट्राई करा हो या आपके साथ कुछ खेल खेला हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अ, ये पता है किनके साथ ज़्यादा होती है? जो गुरु के कहे अनुसार नहीं चलते। मेरे गुरुजी ने जैसा मुझे कहा, भई तुम्हें इतनी देर जब करना है, तो करना है। मैं उतनी ही देर करता था। ना 2, 4, 5 मिनट एक्स्ट्रा, ना कम। हुँ, हुँ। भई मैं ज़्यादा कर लूँगा तो जल्दी खुश हो जाएगी, नहीं। गुरुजी ने कहा है इतना, इतना बात खत्म। उतना ही करता था। तो मुझे किसी एंटिटी ने परेशान नहीं किया। अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, जब आप ये कह रहे हैं कि देवी के साथ अन्य देवियाँ जब आती हैं, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि पशु नज़र आते हैं। जैसे शेर आया है और मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है और पीछे-पीछे देवी आई है, अरे रुक जा भई, ये खाने वाला नहीं है। और ऐसे ही जैसे बहुत सारे कोए इकट्ठे हो गए मेरे सामने। ये मैं साधना काल की बात कर रहा हूँ, स्वप्न की नहीं कह रहा हूँ। मैं साधना में बैठा हूँ, तो बहुत सारे कोए मेरे पास आकर बैठे हैं और मुझे चोंच मारने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी देवी आ जाएँगी और उनको हटा देंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने देखी थी। एक अघोरी जी थे और उनसे शीतला माता के बारे में किसी ने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ये गोरखनाथ जी के द्वारा बनाई गई है शीतला माता। तो क्या ये बात सच है या माता का प्राकट्य किसी और तरीके से हुआ है? देखिए, शीतला देवी का प्राकट्य गोरखनाथ जी से नहीं हुआ है। मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। शीतला देवी का प्राकट्य माँ जगदम्बा से हुआ है। स्कंद पुराण में कथा आती है, जबरासुर राक्षस पैदा हुआ और हमारी जनसंख्या में सामान्य लोगों को बीमार कर दिया बहुत ज़्यादा। बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो देवी ने सफाई की देवी झाड़ू हाथ में लेकर माँ प्रकट हुई और पूरे नगर में सफाई की इन्होंने। तो सफाई की, गधे पर बैठ के माँ प्रकट हुई थी। दिगंबरा इनका स्वरूप है स्कंद पुराण के अनुसार और हाथ में छाछ रखती हैं। छाछ कहते हैं, सूप कहते हैं जिससे दाने साफ करते हाँ, हैं। हाँ। तो वो माँ धारण करती है और मूसल हथियार है देवी का। मूसल, उखल-मूसल जिससे अनाज कूटा जाता है, ये माँ धारण करती है और इनके द्वारा देवी ने जितने भी नगर के अंदर लोग बीमार थे उनको ठीक किया और उस मूसल के द्वारा जबरासुर राक्षस को मारा। ये देवी का प्राकट्य है जगदम्बा से। गोरखनाथ जी से देवी का प्राकट्य नहीं है। ऐसी कोई विशेष शक्तियाँ हैं जो माता की साधना से एक साधक को मिलती है?
देवी की साधना से हजारों शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप काबिल कितने हैं। मान लीजिए आप काबिल नहीं हैं ₹5 के, तो सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। ऐसे ही देवी आपको शक्ति जब तक नहीं देगी, जब तक आप काबिल नहीं बनोगे। जो व्यक्ति जितना काबिल होता जाएगा, देवी की शक्तियाँ उसको प्राप्त होनी शुरू हो जाएँगी। ऐसी कुछ प्रमुख शक्तियाँ, जैसे हर देवी-देवता की कुछ मैंने सुना है कि हम जिस देवता या देवी की साधना करते हैं, उनके कुछ गुण हमारे अंदर पे आते हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि शीतला माता की साधना से एक साधक के अंदर कैसे गुण आते हैं और कैसी शक्तियाँ आती है? ऐसा है जी। शीतला देवी की साधना से सबसे पहले जो गुण देवी का हमारे शरीर में आता है, वो नम्रता का आता है। देवी शीतला की उपासना करने वाला साधक गुस्सा बहुत कम करेगा। ये विशिष्ट गुण है देवी का। हुँ, हुँ। अगर आपको ये लगे कि ये साधक है और गुस्सा बहुत कर रहा है, तो देवी शीतला का साधक नहीं है। माँ इतनी ठंडी है, अ, उनको आप शीतल जल से, जैसे शिव जी पे हम जल चढ़ाते हैं, देवी जल से मान जाती है। तो वही गुण व्यक्ति के भीतर आता है, प्रारंभिक गुण है। और जब हम शक्तियों की बात करते हैं, तो देवी का एक गुण है ज्वर को नाश कर देने वाला। तो जो साधक है और देवी की आराधना कर रहा है शीतला की, तो बुखार के रोगियों को वो ठीक कर सकता है। उसको तंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुखार के रोगी के पास गए, आपने उसको दिलासा दिया, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, माँ सब ठीक करेगी, तो बुखार का रोगी ठीक हो जाता है। तो मैंने ये भी सुना है कि जो ये टाइफाइड होता है, चिकन पॉक्स, मोतीचारा जिसको पहले के लोग बोलते थे, इसका भी संबंध माता से ही है। देवी का संबंध इनसे जोड़ा गया है। छोटी माता, बड़ी माता हम कहते हैं। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को बहुत ही ज़्यादा माता के से माना गया है। इसमें विशेषता है चिकन पॉक्स जो अभी चल रहा है, सामान्यतः आज भी बच्चों को होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि देवी के नाम से धागा, देवी के नाम से नीम के पत्ते और कुछ दाने, गेहूँ के दाने, चावल के दाने बच्चे के हाथ में बाँध देते हैं। बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता है। पहले जो स्मॉल पॉक्स होती थी, उसको बड़ी माता कहते थे। उसमें भी यही होता था कि जो देवी की शरण में आ गया, वह ठीक हो जाता था। उस दवाई के चक्कर में ज़्यादा पड़ गया, वो बीमार हो जाते थे, ज़्यादा हो जाते थे, लोगों की आँखें चली जाती थी। अब हम जैसे ये कहें कि देवी के सानिध्य में तो बहुत सारे लोग आए होंगे, उनमें डेथ भी हो जाती थी स्मॉल पॉक्स से, तो सभी क्यों नहीं ठीक होते थे? उसका कारण रहता था कि हम नियमों का पालन नहीं करते। देवी के नियम हैं, अगर आप पालन नहीं करोगे, तो देवी आपके रोग को ठीक नहीं करेगी। फिर आप दवाई लेते रहो, तो दवाई भी आवश्यक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दवाई ज़रूरी नहीं है। दवाई अपनी जगह काम करती है, देवी का उपाय अपनी जगह काम करता है। तो वो मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं, जो आप बता रहे हो कि लोग फ़ॉलो नहीं करते, इस वज़ह से उनको दिक्कत होती है? कुछ मैं आपको बताता हूँ जैसे रहता क्या था, अभी भी ये चीज़ चल रही है। अभी देखिए जनवरी का जब महीना आएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने होते हैं, इनके अंदर स्मॉल पॉक्स फैलता है बच्चों में आम तौर पे। तो उसमें क्या होगा कि सारे शरीर पे दाने निकल आते हैं, उनमें पानी भर जाता है, ठीक है? और उसे हम छोटी माता कहते हैं, जो आजकल होता है। हमने माता का सानिध्य लिया, धागा भी बाँधा, दाने भी बाँधे, नीम भी बाँधा, लेकिन हम खा रहे हैं मिर्च, मसाला, तली चीज़ें, गरम खाना, तो देवी कृपा नहीं करेगी। देवी कह रही है ठंडा खाओ। सफाई हम रख नहीं रहे, नहा हम नहीं रहे, हम गलतियाँ करते हैं हम, कहते थे जी मना किया है, नहाना नहीं है। देवी कह रही है नहाओ, सफाई ज़रूरी है, घर में सफाई नहीं करेंगे। लेकिन उसमें कहते हैं ना कि पानी नहीं लगना चाहिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि नहाने का तरीका है। अब नहाना नीम के पानी से है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, शरीर को रगड़ेंगे नुकसान होएगा, नहीं रगड़ेंगे तो नहाओ, पैर अच्छे से धो, रोज़ाना दंत धावन करो, दाँत साफ करो, तो बीमारी दूर हटेगी। और छमके से बचाव करना होता है। अब छमका हम जैसे ये कर लेते हैं, क्या करते हैं कि घर में बीमार है, तो घर में बीमार को ही बाहर भेज देंगे कि तुम आधे घंटे के लिए बाहर चले जाओ, घर में छमका लगा रहे। फिर फ़ायदा क्या हुआ? किसी को छमके का खाना नहीं खाना 1 हफ्ता, तो देवी अपना काम करेगी, ऊर्जा अपना काम करेगी, बच्चा जल्दी ठीक होता है। क्षम का ये क्या होता है थोड़ा छमका जैसे हम दाल-सब्ज़ी बनाते हैं, तड़का,
अच्छा, तड़का। हाँ, तड़का नहीं लगाना। हाँ, तड़का नहीं लगाना होता। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को सामने दरवाज़ा बंद कर देंगे, भई इस तक तड़के की आवाज़ ना पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं है, घर में सभी को परहेज़ रखना होता है, तड़के का खाना नहीं खाना होता है 1 हफ्ता, बच्चा जल्दी ठीक होता है। काफ़ी लोग जिनके दाने वगैरह निकलते हैं, वो बोलते हैं कि शीतला माता के मंदिर में जाने से उनके दाने वगैरह ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता तो क्या कोई ऐसा उपाय है, जो नॉर्मली कोई असमर्थ है, माता के मंदिर से दूर है, वो घर में रहकर ही माता को याद करके कुछ ऐसा कर सकता है, जिससे उसकी त्वचा पे निखार आए और जो दाने वगैरह हैं, वो कम हो? है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक बिल्कुल सरल उपाय आपको देता हूँ। 1 नंबर, जहाँ मर्ज़ी आप रहें हिंदुस्तान में या कहीं भी रहें, चौराहा सभी जगह होता है। तो चौराहे पे देवी का वास है, चौराहे के सामने खड़े होके माँ से प्रार्थना कर लें कि हे माता, आप की छाया है, इसे हटाओ, मुझे निरोग करो। रोज़ाना हाथ जोड़कर चौराहे की तरफ चेहरा करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें देवी को, आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। दूसरा, लाल आप कपड़े का टुकड़ा लें, उसके अंदर आप गेहूँ के दाने बाँधें और गाँठ बाँधकर साथ में 2.5 पत्ते नीम के और अपने दाहिने हाथ में बाँध लीजिए, देवी आप पे कृपा कर देगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। सर, जैसा आपने बताया कि शीतला माता का जो साधक है, वो विनम्र हो जाता है। जैसे उनके नाम से भी शीतल उनके नाम में है, तो शीतलता का प्रतीक है। काफ़ी सारे लोग जो आजकल चौक की दरबार लगाते हैं, जब वो उनके अंदर सवारी आती है, वो बोलते हैं कि हम शीतला मसानी हैं और उनका स्वभाव बहुत क्रोधित होता है, रुद्र होता है। तो जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, मैंने यही समझा है कि किसी के शरीर में देवी-देवता नहीं आते हैं, उनके दूत आते हैं या फिर भूत-प्रेत आते हैं। जी। तो क्या माता मसानी, शीतला माता किसी के शरीर में प्रवेश करती है? और अगर करती है, तो जैसा आप बता रहे हैं कि माता का साधक तो विनम्र होता है, लेकिन उनका स्वभाव एकदम क्रोधित होता है, तो सच्चाई क्या? देखिए, देवी किसी के शरीर में नहीं आती। जो आप कह रहे हैं देवी के दूत आते हैं। हम इस ये शब्द ही गलत है देवी का दूत। देवी का दूत तो जैसे मैं हूँ, मैं देवी का दूत हो गया। मैं तो किसी के शरीर में नहीं जा रहा। आती देवी की ही शक्ति है, लेकिन देवी स्वयमेव नहीं आती। मैं आपको इसको सरलता से बता देता हूँ। माँ सती का शरीर जिस समय जल रहा था, तो जितनी लपटें उठी, उन लपटों से 9 लाख देवियाँ प्रकट हुई। ठीक है जी? सबके नाम नहीं है पॉसिबल, और ये देवियाँ आती हैं शरीर में जब आप याद करते हैं देवी को। क्योंकि ये लपटें हैं, इसलिए क्रुद्ध होती हैं। देवी शीतला नहीं आती है शरीर में। तो इनका कोई वर्णन है जो आपने बताया कि 9 लाख लपटें उठी है? हाँ, हाँ, बिल्कुल है, और बिल्कुल सरलता से अगर मैं आपको कहूँ तो आसानी से मिल जाएगा। करणी माता की आप आरती पढ़िए, उसके अंदर ज़िक्र है सभी मिल सकता नवलख संग डोकरी जिमो डाढाड़ी। 9 लाख शक्तियों का आवाहन आज भी राजस्थान में किया जाता है। करणी माता, जीण माता, जो ग्रामीण देवियाँ हैं, इनको कहते हैं कि ये माता की योगिनियाँ हैं। तो क्या ये माता की योगिनियाँ हैं? या ये माता की तपस्या के प्रताप से एक इनको मतलब सिद्धियाँ मिली, शक्तियाँ मिली? नहीं, ये योगिनियाँ नहीं हैं, ये देवी के अंशावतार हैं। करणी माता, जीण माता ने अपनी तपस्या के बल पर, जीण माता ने तपस्या की है और देवत्व को प्राप्त किया। लेकिन जब हम करणी माता कहते हैं, करणी माता का जन्म ही एज़ ए देवी हुआ था। देखिए, सामान्य जब मनुष्य पैदा होता है तो कितने माह तक गर्भ में रहता है? 9 माह तक। 9 माह तक। देवी 26 माह तक रही हैं। अच्छा। हाँ जी, 26 महीने तक गर्भ में रही। सही समय जब आया, भई ये समय प्राकट्य का है, तब देवी ने गर्भ का त्याग किया है। तो 26 माह तक तो गर्भ में रही हैं, तो देवी रह सकती हैं, सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं है। उस देवी जगदम्बा खुद हैं करणी। और करणी माता का मैंने ये भी सुना है कि 100 वर्ष की उम्र के बाद उनकी दाढ़ी वगैरह आ गई थी और काफ़ी लंबी आयु तक उन्होंने। हाँ, लगभग 150 वर्ष देवी धराधाम पर रही। उनको डाढाली, जब मैं शब्द कह रहा था जीमो डाढाली, उनको डाढ़ा वाले इसीलिए कहते हैं, डाढ़ा मतलब दाढ़ी आ गई थी उनको 100 वर्ष के बाद। सफ़ेद रंग की दाढ़ी, उनके स्वरूप आप देखोगे पुराने जो चित्रकारों ने बनाए हैं, क्योंकि उस समय तो होते नहीं थे, और प्रतिमा भी जो उपलब्ध है, वो सब में आप देखोगे तो दाढ़ी है उनकी। तो शीतला माता के नाम पे आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में बहुत सारी चौकियाँ चली हुई है, और शीतला माता के नाम पर वो लोगों को काफ़ी डराया जाता है कि माता मसानी आपसे रुष्ट हो रखी है, शीतला मसानी आपसे रुष्ट हो रखी है।
जैसा हम बात कर रहे हैं अभी कि शीतला माता इतनी विनम्र है, तो क्या माता मतलब जैसे आपने बताया कि अगर हम नियम फ़ॉलो नहीं करते तो माता रुष्ट होती हैं। रुष्ट नहीं होती हैं, उनकी ऊर्जा को आप आत्मसात कर नहीं पाओगे, जब आप नियम को फ़ॉलो नहीं करोगे, इसलिए ठीक नहीं हो सकते। यहाँ रुष्ट तो देवी होती ही नहीं है, शीतला कभी रुष्ट नहीं होती, इतनी सौम्य देवी हैं कि आप 10 साल देवी को भूल जाइए और 10 साल के बाद देवी को कहिए माता, माता दौड़ी आती है। मतलब रुष्ट होती ही नहीं। साधक ने अगर एक बार माता को पुकारा, माता बिल्कुल, माता दौड़ी आएँगी। माँ रुष्ट नहीं होती तो शीतला देवी कैसे रुष्ट हो जाएँगी? नहीं, ये सब झूठ है, पाखंड है। देवियाँ रुष्ट नहीं होती, रुष्ट हम लोग होते हैं, कहा हम लोग नहीं मानते, नाम देवियों का करते। तो सर जैसे कोई पहली बार माता के मंदिर में जा रहा है और जैसे मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ, तो वहाँ पर जाकर इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई ऐसा विशेष तरीका है जिससे माता की हम कृपा प्राप्त कर सकें? माता का जो स्वरूप है, उसके लिए कुछ हम पुष्प या कोई माता का विशेष प्रसाद हो, जो हम लेके जैसे माता प्रसन्न। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यतः हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि शीतला देवी के मंदिर में जाएँगे तो लाग हो जाती है। काफ़ी लोग डरते हैं माता लोग डरते हैं हाँ। कि लाग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जा सकते हैं अगर आपके शरीर में कोई भी तकलीफ़ है, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, मैं कह रहा हूँ चाहे वो दैविक है, भौतिक है, जैसी भी है, आप देवी के मंदिर में जाइए, माँ सबकी सुनती है। मैं ये कहूँगा कि आप जब देवी माँ के शीतला दरबार में जाएँ, तो 3 मंदिर में जाएँ, 1 मंदिर में ना जाएँ। सबसे पहले आप चौगानन माता के मंदिर में जाएँ। मसाणी माता, चौगानन माता, शीतला माता के मंदिर के पास में ही है। इनका स्वरूप चांदी के जैसा स्वरूप है, माँ त्रिशूल हाथ में धारण करती है। सबसे पहले आप इस मंदिर में जाइए, ये भगवती पार्वती ही हैं। अच्छा। हाँ जी। दूसरा जो आप है मंदिर, वो आप शीतला माता मंदिर के अंदर जाइए, जहाँ पे सोने की प्रतिमा है। देवी का एक हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ दत्त मुद्रा में है, देने के भाव की मुद्रा में है और माँ अपनी आँखें आधे बंद किए हुए ध्यान में रत है। ये देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप है। आप दूसरे में जाएँ तो इस मंदिर में जाएँ। तीसरे जगह जो मैं तीसरे मंदिर का ज़िक्र कर रहा हूँ, वो गुड़गाँव के पास में ही है गाँव मुबारिकपुर। अच्छा। लोक जनमानस में हम मारिकपुर कहते हैं। वहाँ जाइए। वहाँ देवी बुद्धो माता का मंदिर है। बुद्धो माता सरस्वती माता है। वेद माता कहिए या जैसे हम लोकल में बे माता जिन्हें कहते हैं, ये वही देवी हैं, बे माता, वेद माता। तीसरी मंदिर जो है या आप जाइए, आपके जितने भी प्रकार के दुःख हैं, कैसे भी हैं, सब प्रकार के दुःखों का माँ हरण कर लेती है और जब आपने पूछा कि प्रसाद क्या चढ़ाएँ? देवी आपके प्रसाद की भूखी है ही नहीं। देवी किसी भी पदार्थ की भी भूखी नहीं है। आप अपना भाव लेकर जाइए। आपको ये लगे कि मुझे माँ को नारियल चढ़ाना चाहिए, तो आप नारियल चढ़ाइए। अगर दरबार में जाने से पहले आपको महसूस हो कि मुझे लड्डू खाना है, तो आप लड्डू चढ़ाइए। अगर आपको ये लगे कि मुझे मिठाई में बर्फ़ी खानी है, तो आप बर्फ़ी चढ़ाइए। जो आपका दिल आए, वो आप माँ को भेंट कीजिए, माँ आपको सुख शांति देगी। मतलब जो भी आपके हमारे अंदर भाव है, वो माता को अर्पण भाव के अनुसार आप भाव अर्पण कीजिए। पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। किसी दिन बिना पदार्थ के आप जाओ, माँ से मिलने चले जाओ, कुछ मत लेके जाओ। माँ मिलेगी आपसे। हाथ पसारे बैठी है माँ, आओ मेरे बच्चों। माँ को कुछ नहीं चाहिए। माँ बैठी है, आओ, आओ, मैं गोद में खिलाऊँ तुम्हें, जो चाहिए मेरे से लेके जाओ। एक हाथ उनका जो दत्त मुद्रा में है, इसका भाव ही यही है कि माँ देने वाली है, सबको देती है। मुझे दिया है तो आपको भी दे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं और सुनी-सुनाई बातें जैसे वो माता की सुनते हैं कि माता को बलि चढ़ती है। तो कोई पहली बार अगर मंदिर में जा रहा है, तो अगर वो बलि चढ़ाता है, वो ठीक है या फिर किसी विशेष कारण से ही माता को बलि चढ़ाई जाती है? मैं मना करूँगा कि पहली बार में आप जाके बलि चढ़ाओ, ऐसा नहीं। सामान्यतः बलि चढ़ाई जाती है जिसके वंश परंपरा में बलि चालू है। मैं आपको बताता हूँ कहानी कि ये बलि क्यों है। गुड़गाँव के अंदर जब देवी का प्राकट्य हुआ था, सिंघा नाम के भक्त थे देवी के, जिनको जो स्वर्ण प्रतिमा है देवी की ये प्राप्त हुई थी, ठीक है? तो जो उन्होंने माँ से वरदान माँगा, हे माँ मेरा नाम अमर कर दे।
ये शब्द उन्होंने देवी से कहे। तो देवी ने कहा, बच्चा नाम अमर तो मृत्यु के बाद होता है, ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरा नाम अमर कर। तो देवी ने उनके प्राणों का भक्षण किया, उसे मुक्त गति दे दी। भक्षण हम ये समझ लेंगे कि भाई हम खा गई नहीं, ये शब्दावली थोड़ी सी है। भक्षण कर दिया, मोक्ष दे दिया। देवी ने अपने भीतर उसके प्राणों को आत्मसात कर लिया, उसको गति प्रदान कर दी। ठीक है, तो अब नाम उसका हो गया। अब जब ये चीज के लिए, क्योंकि देवी शीतला प्राण भोग नहीं लेती हैं, वो जो कार्य क्षेत्र है वो देवी पार्वती का है, काली का है। तो उस भाव के लिए देवी ने, शीतला माता ने कालिका को याद किया, और माँ कालिका चौगानन मसानी जिन्हें हम कह रहे हैं, वो शूल धारण त्रिशूल लेके आई, और तब वो घटना हुआ। तो जब उस भाव में जब देवी आई, तो जब हम रक्तबीज का प्रसंग आपको याद है, तो एक से देवी का काम नहीं चला। तो देवी ने गुड़गांव शहर के अंदर बहुत सारे लोगों के प्राण ले लिए। जब ये प्राण लेने माने शुरू किए, तो देखो गति तो दी, लेकिन ये हुआ ना कि सबको ज्ञान नहीं है। सिंघा नाम के जो व्यक्ति थे, उनको तो ज्ञान था कि माँ ने मेरा भक्षण किया है, तो माँ ने मुझे गति दी है, उसने माँ से मांगा था। जो बाकी लोग थे, उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन देवी दे दी जा रही थी। देवी दे रही है, लोगों को पता नहीं है। जिसको मुक्ति मिल गई वो बता के ने से रहा वापिस आके, जिसको नहीं मिली, जो साथ में खड़ा है, उसको लगा भाई कोई घटना ऐसी घट गई है, देवी नाराज हो गई, या जो भी कुछ बातें हैं। तो उन्होंने संतों से चर्चा की, संतों ने देवी से प्रार्थना की कि हे माता रानी, अब विराम दो, अब और ज्यादा आप प्राण मत लो। तो देवी ठंडी हुई, जल डाला, शीतल रूप में हो गई, ठंडी हो गई, और एक लड़की बन के, कन्या बन के आए। उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मैं मूर्त रूप में इस कुएं के अंदर हूँ, और उस कुएं से उस मूर्ति को निकाल लो, मेरी प्रतिष्ठा करो, यहाँ सेवा करो, तुम्हारे दुख दर्द मैं दूर करूंगी। तो वहां से जो कुआं जो आज भी है, जहां से कुआं निकाला, वो है हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते थे वहां। तो देवी की प्रतिमा बाहर निकाल ली, मठ बना दिया, मठ मंदिर, छोटा मंदिर बनाया, देवी की प्रतिमा स्थापित की। तो जैसे अलग अलग लोग होते हैं जो खाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जो खाता हूँ, जो पसंद करता हूँ खाने में, वही देवताओं को अर्पण करूंगा। तो वो मेरे भाई जो थे, वो मांस खाते थे और सुअर खाते थे। तो उन्होंने क्या किया, सुअर को दे बलि चढ़ानी शुरू कर दी। वो जैसे आज बलि दी, तो देवी प्रसन्न हुई, बलि प्रिया है माँ। तो माँ ने कहा, भाई बहुत अच्छा, कल भी देगा, कल भी देगा। तो उसने कहा, माँ दूंगा। जैसे कोई भक्त शुरू हुआ, तो माँ से उसकी चर्चा शुरू होगी। तो भक्त ने कहा, माँ दूंगा। तो अगले दिन फिर दिया। तो अगले दिन माँ ने फिर पूछा, कल भी देगा? उसने फिर अगले दिन दिया। ऐसे करके जितने उसके पास सुअर थे, सारे उसने देवी को अर्पण कर दिए, खत्म हो गए। तब उसने फिर, देवी ने कहा, कल भी देगा? उसने कहा, हाँ माँ दूंगा। उसके तो खत्म हो गए। तो पड़ोस से चुरा लाया तो बलि दे दी। अगले दिन फिर, अगले दिन फिर। तो जितने आस पड़ोस के थे, सभी स्वर उसने देवी को अर्पण कर दिए, सब प्रकार सभी। तो आसपास के हो गए, तो पता लगा भाई चोरी हो रही है, कौन उठा रहा है? भाई ये उठा रहा है, उसको पकड़ो, पकड़ो। पकड़ा, हाँ भाई, क्यों तेरे खत्म कर दिए, तूने बलि चढ़ाई, ठीक है, हमारे क्यों चुरा रहा है? भाई माँ मांग रही है, माँ कहती है भाई और देगा, मैं कह देता हूँ हाँ। नहीं, तू अपने लोभ से काटता है, तुझको खुद को बेचना होता है, खाना होता है, माता का नाम तू झूठा ले रहा है। अगर देवी में सामर्थ्य है भाई, अगर तू सच बोल रहा है, तो कोई चमत्कार दिखा, तो हम भी मान लेंगे इसको, ये तो ठीक है। नहीं तो फिर हम मानेंगे नहीं, ये तेरी बंद करेंगे बलि। उसने माँ के सामने नतमस्तक हुआ, माँ से प्रार्थना की। तो माँ ने उसे कहा, कितने बच्चे थे? तो उसने कहा, माँ गिनती नहीं है। तो उसने कहा, किस रंग के थे? ने कहा, जी कुछ काले थे, कुछ सफेद थे। तो माँ ने कहा, इनको कह पहचान कौन कौन से हैं तुम्हारे। कहा जाता है, देखो मैंने तो देखा नहीं, मैंने वहां मैं सुना था, सुना है वहीं से। तो देवी के मढ़ से लाइन लग गई, सुअर के बच्चे बाहर आ रहे हैं, रंग बिरंगे, काले, सफेद। और जिनके हैं वो हैरान रह रहे हैं, और जो पहले दिए थे वो सब क्यों जीवित हैं, वो खाए जा चुके हैं।
लेकिन वो मढ़ से निकल रहे हैं, लाइन लगी हुई है, मढ़ में कितने रोक सकते हो आप? तब सारा समाज महादेवी के नतमस्तक हुआ और तब से देवी को सुअर की बलि देनी शुरू की गई थी और आज भी चल रही है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, आपने बताया कि माता के असली दर्शन मंदिर में कोई करता ही नहीं है, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद उन सबको पता लगे। जब वो बता रहे थे कि माता के असली दर्शन पीछे की साइड है, वो आप थोड़ा डिटेल में हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जो मूल प्रतिमा है, ये मूल प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है। चौगानर माता, मसानी माता के भवन में 2 प्रतिमाएँ हैं। एक रजत प्रतिमा चांदी के स्वरूप है, जो हाथ में ऐसे है पकड़े, त्रिशूल है और एक हाथ में पुष्प थामे हुए है माँ। जिसके सामने से दर्शन होते हैं, वही पूजा होती है। इसे आवरण पूजा कहते हैं। इसका विधान है हमारे पुराणों में, ये तरीका है, सही है, वो गलत भी नहीं है। उसी भवन के अंदर जब आप नीचे झुककर दर्शन करेंगे तो सामने ऐसे स्लैब बनी हुई है। तीसरी स्लैब के ऊपर देवी की काले रंग की प्रतिमा है। वह मूल प्रतिमा है जो कुएं से प्राप्त हुई थी। ये जो चांदी की प्रतिमा है, ये किसी सेठ ने देवी को अर्पण की थी आवरण पूजा के लिए। मूल पूजा वहीं हो रही है जो हम देखें, नारियल जो चढ़ाए जाते हैं देवी को, तो आप देखेंगे कि सिर से उतारा और पीछे फेंके जाते हैं। तो हम कई बार सोचते हैं भाई फेंक क्यों दिया? वो फेंक नहीं रहे हैं, उसी जगदम्बा के स्वरूप के सम्मुख डाले जाते हैं प्रसाद। क्यों आवरण पूजा बाहर हो रही है, मूल प्रतिमा आज भी अंदर है। आप थोड़ा-सा झुक के करोगे, आपको दर्शन प्राप्त दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और माता मसानी शीतला माता के बारे में काफ़ी गूढ़ जानकारी आपने हमारी ऑडियंस को दी है, क्योंकि माता के नाम पर आजकल काफ़ी पाखंड भी फैलाया जा रहा है। माता की ये लगा लो कि माता का नाम खराब करा जा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए माता का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपने आज माता का असल मायना है वो समझाया, और काफ़ी जगह मैं सहमत भी हूँ, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। तो जल्दी ही हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। तो दोस्तों यही था हमारा आज का पॉडकास्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल है शीतला माता से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार जब भी सर से मुलाकात होगी, हम वो सवाल माता सर से पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।